Good evening, children. We are going to discuss subject verb concurred या agreement of verb with subject. जैसा सब्जेक्ट होता है वैसी ही वर्ब आती है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आपको कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? ही है ही, तो ही सीधी सी बात है सिंगुलर है, तो ही के साथ इज आएगी, वो जाएगा, वो भी बाद में बताएंगे। तो जैसे ही इज अ टीचर। दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो जैसे दे है, दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है ना, तो दे आर टीचर्स, वो सारे टीचर्स हैं। तो सीधी सी बात है, जो ये वर्ब है ना, ये सब्जेक्ट से एग्री हो रही है, इसे इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो जैसे यदि मैं आई कह देता तो यहाँ आई के साथ क्या हो जाता, आई एम अ टीचर, और दे आ गया, दे आर टीचर्स। ठीक है, तो यानी जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होता है वैसे ही वर्ब चेंज हो जाती है। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, द एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट। जिस क्लास का, जिस सब्जेक्ट का टीचर आता है उसी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, आपको पता ही है। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर जो वर्ब्स हैं वो हैं कौन कौन सी। एक तो सबसे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, उसके साथ एस या ई एस है ना, एस या वो भी तो सिंगुलर को ही लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को। तो यानी जिसको एस या ई एस, बात चल रही है थर्ड पर्सन सिंगुलर की, आई को बाद में देखेंगे, यू को भी बाद में देखेंगे। तो सीधी सी बात है, सिंगुलर कौन सी है? तो एस या ई एस है भाई। या डज आ जाए, या इज आ जाए, वोज आ जाए, हैज आ जाए, ये सारे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वो सिंगुलर वर्ब्स हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा ना तब ये लगेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो डू का मीन्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू आएगा, आर आएगा कंटिन्यूस में, वर आएगा कंटिन्यूस में, और हैव आएगा कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस मीन्स परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ। ये तो कंटिन्यूस हो गए, ये इंडेफिनिट हो गया, ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ये हो गए। तो बस आपने यूज करनी है ये सारी चीजें, या प्लेन फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस प्लेन फॉर्म। प्लेन फॉर्म का मतलब है प्लूरल में एस एस नहीं लगता, सिंगुलर में यहां क्या लगेगा, वी फर्स्ट प्लस एस या ई एस, या डज लग जाएगा। तो आप क्या समझे, आप ये समझे सिंगुलर जो नाउन है या प्रोनाउन है थर्ड पर्सन सिंगुलर, या तो उसके वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, या डज लगेगा, इज लगेगा, वोज लगेगा, या हैज लगेगा। ये सिंगुलर वर्ब्स हैं। प्लूरल में केवल वर्ब अकेली आएगी, एस एस लगेगा नहीं। दूसरा डू लग जाएगा, आर लग जाएगा, वर लग जाएगा, और हैव लग जाएगा। ठीक है, वर्ब कंकर्ड। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, जॉइंड बाय एंड। जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट जो है ना एंड से कनेक्ट होंगे तो सीधी सी बात है प्लूरल वर्ब लगेगी। इसका मतलब है सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल बन जाएगा, दो या दो से अधिक। जैसे राम एंड श्याम, तो इसका मतलब दो बन गए ना। तो इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होंगे तो बेटा वर्ब प्लूरल लगेगी। प्लूरल वर्ब किसके साथ लगती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब दो बन गए, वो तो राम और श्याम दो हो गए ना, तो सीधी सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। जैसे सीता एंड गीता डैश प्लेइंग, तो एक तो सीता, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया बेटा, एक सब्जेक्ट ये, और एंड से ज्वाइन हो गए ये, तो इसका मतलब दो सब्जेक्ट है। दो सब्जेक्ट मीन्स प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लगेगी। बताओ क्या लगेगा? सीधी सी बात है, बी की फॉर्म होती है इज एम आर और वोज वर। प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वोज वर, और फ्यूचर में अपने आप होता है बी का भी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब आर प्लूरल होती है, इज सिंगुलर होती है। तो आप क्या समझे फर्स्ट यूज में कि टू, इफ टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, तो सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। यदि परफेक्ट टेंस यहां बनेगा तो हैव हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां आएगा तो वर्ब को एस नहीं लगेगी, और कंटिन्यूअस टेंस है तो बेटा आर या वर लग जाएंगे। नेक्स्ट, इफ टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स, यानी कि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय एंड, सेम है यहां तक तो, बट
वन पर्सन और थिंग इज डिस्कस्ड। यहां बात चल रही थी दो की बेटा, राम सीता और गीता की, लेकिन दो या दो से अधिक नाउन पर्सन या एडजेक्टिव्स एंड से कनेक्ट है, लेकिन वो एक ही है, यहां थे अलग। और थिंग इज डिस्कस्ड यानी कि बट वन मीन्स एक पर्सन या एक ही चीज का डिस्कशन हो रहा है, तो इसका मतलब है सिंगुलर नाउन है, वो सिंगुलर एडजेक्टिव है, तो वहां क्या होगी बेटा, सिंगुलर वर्ब होगी। तो फॉर एग्जांपल फिश एंड चिप्स, एक चीज है ये दोनों बेटा, इकट्ठा खाते हैं इनको। राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, टू एंड टू, एक यूनिट होती है ना ये, तो क्योंकि ये दिख रहे हैं आपको दो, ये होती है ये एक, ठीक है, यूनिट बनाती है ये, तो सीधी सी बात है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो बताओ क्या लगेगा, फिश एंड चिप्स। अब आप ऐसा समझ के यार मत लगा देना यहाँ, ये दोनों एक ही यूनिट है, तो फिश एंड चिप्स इज माय फेवरेट डिश, मेरी पसंदीदा डिश है। राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। टू एंड टू मेक्स फोर, है ना, मेक्स ऐसे ऐसे लगा ना, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ब्रेड एंड बटर इज, तो बेटा टू और मोर नाउन्स और एडजेक्टिव्स joined are joined by and, but one thing or person is discussed, एक चीज या एक व्यक्ति का डिस्कशन होगा, तो सीधी सी बात है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। थर्ड, इसी में लेकिन यदि आर्टिकल रिपीट हो रहा है उनके साथ, देखो यहां तो आर्टिकल रिपीट था नहीं, ना आर्टिकल था, लेकिन यदि आर्टिकल रिपीट नहीं हो रहा, एक के साथ ही आर्टिकल है, देखो वैसे तो दो है, दो से अधिक है, एक पोइट है एक फिलोसफर है, ठीक है, आर्टिकल रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब कि एक ही आदमी है, द पोइट एंड फिलोसफर, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लगेगी। क्यों, क्योंकि एंड के बाद यदि आर्टिकल आ जाए तो इसका मतलब है वो दूसरा है, तो फिर प्लूरल हो जाएगा। और यदि आर्टिकल ना आए, आर्टिकल रिपीट ना हो, ए एंड द, तो सीधी सी बात है ये एक ही है, तो द पोइट एंड फिलोसोफर डैश कम हियर, यहां आ चुके हैं, तो हैज और हैव में से बताओ क्या आएगा, एक ही व्यक्ति है बेटा ये, तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहां क्या आएगा, हैज कम हियर। लेकिन अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, बट द पोइट एंड द फिलोसोफर डैश कम हियर, दोनों आ गए। अब देखो बेटा आर्टिकल रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है दो व्यक्ति हैं ये, एक पोइट है और एक फिलोसोफर दार्शनिक है, लेकिन यहाँ पोइट भी वही है और फिलोसोफर भी वही है, आर्टिकल रिपीट नहीं हो रहा एंड के बाद, तो सिंगुलर है, आर्टिकल रिपीट हो रहा है तो प्लूरल, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैव, और यहाँ आ जाएगा हैज, क्लियर हो गया ये रूल भी। आगे, टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय, देखो बेटा ये ध्यान रखना आपने, किस वर्ड के साथ तो फर्स्ट सब्जेक्ट से वर्ब एग्री हो रही है, किस में सेकंड के साथ, वो वर्ड लर्न करने हैं, तो ये क्या है, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, यदि दो सब्जेक्ट है ना और उनको ज्वाइन किया गया है, एंड को छोड़ के ज्वाइन कर रहे हैं, वो देखो ध्यान रखना, एंड नहीं है अब ज्वाइन करने वाला, क्या क्या है, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद एंड नोट, बट नोट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, अनलाइक, एक्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड हैं। एंड नहीं, यदि दो सब्जेक्ट एंड को छोड़ के ज्वाइन है, क्या क्या, वो एज वेल एज है, ये याद करना है आपने, टुगेदर विद है, अलोंग विद है, एंड नोट है, एंड के साथ नोट है बेटा, अकेला एंड नहीं है, ये ध्यान रखना, एंड नोट है, बट है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है, और अनलाइक है, या ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे हैं। तो वर्ब जो एग्री होगी बेटा एक्सेट्रा है, तो वर्ब विल एग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब इस रूल में थर्ड में आप क्या समझे कि भाई जो ये सर्टेन वर्ड्स हैं ये लर्न करने हैं आपने, इनके साथ वर्ब एग्री हो रही है फर्स्ट सब्जेक्ट से। जैसे एग्जांपल लूंगा, रिया एज वेल एज, देखो एज वेल एज आ गया ना, अब आपको ध्यान रखना ये एंड से कनेक्ट नहीं है, ये एज वेल एज से कनेक्ट है। हर पेरेंट्स डैश कमिंग, तो आपकी वर्ब हर पेरेंट से कनेक्ट एग्री नहीं है, आपकी वर्ब किससे एग्री होगी, रिया से, और रिया क्या है बेटा, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। तो रिया एज वेल एज हर पेरेंट्स इज कमिंग, इसका मतलब है ये सारे याद करने हैं आपने, वर्ब एग्री होगी इसमें फर्स्ट सब्जेक्ट से। सेकंड है बेटा, इसके रिवर्स रूल है, लेकिन यदि एंड ना आए और ये भी ना आए,
ये आ जाए क्या क्या बेटा, नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नोर और। तो फिर वर्ब जो एग्री होगी वो फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट से एग्री होगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। कब? जिसमें नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नोर, ये सारे आ जाए, ये लर्न करने आपने। तो वर्ब एग्री होगी बेटा नियरेस्ट सब्जेक्ट से, जो ब्लैंक के नजदीक सब्जेक्ट है ना उससे एग्री होगी। जैसे ईदर रिया, देखो ये सेम सेंटेंस है, ईदर रिया और हर पेरेंट्स। अब आप समझ गए कि भाई कनेक्टर जो है ईदर और आया है तो नजदीक से एग्री होगी, नजदीक है जो है वो प्लूरल है, तो बताओ क्या लगेगा, आ रही है। बस क्लियर हो गया ना। चलिए भाई, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। पॉइंट नंबर 1, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन होते हैं भाई दिखने में प्लूरल होते हैं सिंगुलर। कुछ नाउन होते हैं दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। जैसे वो आगे करेंगे रूल, जैसे चिल्ड्रन, मैन वगैरह। तो यहाँ क्या है, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म। प्लूरल इन फॉर्म का मतलब है दिखने में तो प्लूरल है। न्यूज है, जैसे मैथमेटिक्स है, वेस्ट इंडीज है ना, दिखने में तो सिंगुलर प्लूरल है लेकिन एक्चुअली मीनिंग उनका क्या है, सिंगुलर है। तो नेम ऑफ वो कौन कौन से हैं, वो नाउन जो है जो दिखने में प्लूरल है लेकिन मीनिंग उनका सिंगुलर है। इसका मतलब वो वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे ना, ऐसा तो लग रहा है उनको लेकिन है वो सिंगुलर। अब वो है कौन कौन से देख तो ले। तो नेम ऑफ डिजीजेज, बीमारियों का नाम, तो वो बीमारियों के नाम याद करने हैं जो दिखने में प्लूरल लेकिन होती सिंगुलर है। जैसे मम्प्स है, रिकेट्स है, सिंगल्स है, एक्सेट्रा। देखो ऐसा लग रहा है रिकेट्स इज अ वेरी डेंजरस डिजीज, है ना, तो इसका मतलब है ये एक बीमारी का नाम है, ये सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल है। तो फर्स्ट रूल लर्न हो गया ना, नेम ऑफ डिजीजेस। सेकंड है नेम ऑफ गेम्स, खेलों का नाम, गेम्स का नाम। जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स एक्सेट्रा, बिलियर्ड्स, डार्ट्स एक्सेट्रा। तो बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, तो बिलियर्ड्स जो है मेरा फेवरेट गेम है। थर्ड पॉइंट है बेटा नेम ऑफ कंट्रीज। जो एस जिसमें लग रहा है उसकी बात चल रही है, जिसको एस नहीं लग रहा हो तो सिंगुलर है ही। तो नेम ऑफ कंट्रीज जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो एस, द वेस्ट इंडीज, तो जो दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, नेम ऑफ कंट्रीज। फिर है बेटा नेम ऑफ बुक्स, जैसे द अरेबियन नाइट्स, ऐसा लग रहा है ना, आप सोचेंगे प्लूरल है, प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर है, ठीक है। जैसे द अरेबियन नाइट्स इज माय फेवरेट बुक, इज, तो अरेबियन नाइट्स दिख रहा है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। और लास्ट में बेटा सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स जिसके बाद ऐसा लग रहा है, देखो सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन ये है क्या, ये सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, ब्रैकेट में है बी, तो बताओ क्या लगेगा, मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअली ये क्या है, सिंगुलर है। तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स को तो ऐसा लग रहा है लेकिन क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर फॉर्म। फिर है बेटा पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है तो पॉलिटिक्स इज डैश नॉट माय कप ऑफ टी, तो बी में फिर इज हो जाएगा ना, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है राजनीति। तो पॉलिटिक्स मीन्स यहाँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ना होता, लेकिन आगे देखो ये तो रूल हो गया दिखने में प्लूरल होते हैं सिंगुलर, लेकिन दूसरा रूल है बेटा इफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स डाटा, स्टैटिस्टिक का मतलब यदि सब्जेक्ट ना होके डाटा है, मैथमेटिक्स का मतलब मैथ सब्जेक्ट ना होके कैलकुलेशन हो जाए, और पॉलिटिक्स का मतलब सब्जेक्ट ना होके पॉलिटिकल थॉट्स हो जाए, तो फिर बेटा ये प्लूरल काउंट होंगे। समझ गए, यानी ये यदि सब्जेक्ट न आके कुछ और आए, ये स्टैटिस्टिक तो डाटा, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन और पॉलिटिक्स मींस पॉलिटिकल थॉट, तो बेटा क्या आएगा, फिर प्लूरल आ जाएगी। जैसे स्टैटिस्टिक्स डैश रिवील्ड मैनी स्कैम्स, स्टैटिस्टिक जो आंकड़े हैं उन्होंने बहुत सारी गलत चीजें, स्कैम्स जो है उजागर कर दिए, तो हैज आएगा यार, अब प्लूरल हो गया ना, तो अब आ जाएगा हैव, ठीक है। अब यहां ये जो है बेटा सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, ये एक पॉलिटिकल थॉट्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स मीन सॉरी आंकड़े, है ना, कैलकुलेशन। अच्छा
फिर सेकंड यूजेज है वर्ब विल एग्री विद हेड सब्जेक्ट। ये ध्यान रखना है, वर्ब में दो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वर्ब एग्री करनी है हेड सब्जेक्ट से। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, आप समझेंगे एप्पल्स ऐसा लग रहा प्लूरल आएगा, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी। ठीक है ना, बात किसकी चल रही है, उन एप्पल्स का मूल्य कैसा है, कैसे है वो। तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। तो वर्ब किससे एग्री होगी, हेड सब्जेक्ट से। ये ध्यान रखना है, वर्ब विल एग्री विद हेड सब्जेक्ट। ठीक है। थर्ड, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब। ये ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन कलेक्टिव नाउन में व्यूज अलग अलग हैं तो फिर प्लूरल आ जाएगी। ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग, जैसे क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता है बेबी, BBY, है ना। तो यो कलेक्टिव नाउन जब भी आएगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर। जैसे द ज्यूरी डैश गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो ज्यूरी ने अपना न्याय दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, निर्णय दे दिया, तो हैज आएगा या हैव, हैज। क्यों, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है ना, तो सिंगुलर। तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। फिर बेटा बट, डिवीजन या अमंग मेंबर्स, प्लूरल वर्ब। यदि उन मेंबर्स जो कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स हैं उनके अंदर, उनके बीच में यदि विचार अलग अलग है उनके, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरल काउंट हो गए वो। फॉर एग्जांपल द ऑडियंस डैश टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस आई थिएटर में और अपनी अपनी सीट्स ले ली, यानी अलग अलग सीट्स ले ली, तो क्या बनेगा फिर, यहाँ प्लूरल हो गया ना, क्योंकि अलग अलग हो गए। तो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट्स ले ली। फोर्थ है बेटा प्लूरल नंबर प्लूरल वर्ब। सीधी सी बात है बेटा, प्लूरल नंबर आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, है ना। तो जैसे 5 बॉयज डैश इन माई क्लास, तो मेरी क्लास में 5 लड़के हैं या 5 गर्ल्स हैं, तो प्लूरल है बेटा, तो प्लूरल वर्ब। तो क्या लगेगा यहाँ, तो देयर आर 5 बॉयज इन माई क्लास, या 5 बॉयज आर इन माई क्लास। प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर, प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। लेकिन अगला ही रूल देखो, प्लूरल नाउन आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स, प्लूरल नाउन आफ्टर कार्डिनल, कार्डिनल मींस 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव्स आता है ना, यदि प्लूरल नाउन आता है कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद 1 2 3 के बाद प्लूरल आता है, तो डिनोट्स सर्टेन अमाउंट, और वो क्या दिखाता है, एक सर्टेन मींस निश्चित अमाउंट बताता है, निश्चित अमाउंट, निश्चित वेट बताता है, हाइट बताता है, या कोई पीरियड बताता है, यूनिट बना देता है, यानी तो यूनिट बना देता है तो बेटा वो सिंगुलर बन जाएगा। कोई भी यूनिट बना होगा, कलेक्टिव नाउन यूनिट बनाएगा सिंगुलर, कोई नंबर यूनिट बनाएगा सिंगुलर। जैसे सिंगुलर वर्ब आएगी फिर 5000 रुपीज डैश इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में एक यूनिट है पैसों की, 5000 रुपीज है, तो क्या बनेगा यहाँ, यूनिट बन गई ना। तो 5000 रुपीज इज इन माई पॉकेट, क्योंकि 5000 रुपीज की एक यूनिट बन गई। लेकिन इसी रूल्स को यदि फिर वही कलेक्टिव नाउन की तरह अलग अलग कर दूं तो फिर प्लूरल आ जाएगा। जैसे 5 हो गया ये तो, बट नो यूनिट प्लूरल वर्ब, जो यूनिट ना बने तो फिर प्लूरल आ जाएगी। जैसे 5000 रुपीज डैश बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पस पे 5000 रुपए खर्च कर दिए, यानी इधर कर दिए कुछ इधर कुछ इधर, तो अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग हो गए तो प्लूरल। तो 5000 रुपीज हैज या हैव, सीधी सी बात है, हैव बीन स्पेंट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, खर्च कर दिए गए अलग अलग पर्पस में। क्लियर हुआ ना ये रूल। देखो बेटा ये क्या है, प्लूरल नंबर आ रहा है प्लूरल वर्ब, लेकिन यदि वो प्लूरल एक यूनिट बनाएगा सिंगुलर, लेकिन यो वो यूनिट तो बना रहा है लेकिन वो अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए तो फिर प्लूरल हो गई। एक में से 3 निकले ना। आगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु, विच, दैट, एक्सेट्रा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी एक सेंटेंस इधर एक सेंटेंस इधर, 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले प्रोनाउन को बोलते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए किसी सेंटेंस में तो उससे पहला उसका एंटीसीडेंट, उसका एंटी का मतलब है उसके सामने वाला, उससे सामने वाला यदि नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर लगेगा, और प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। किससे पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। जैसे एग्जांपल देखूंगा, सी इज
वन ऑफ द नोबलेस्ट वीमेन हु डैश एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो बेटा आपने यहां से चेक करना है, देखो ब्लैंक तो यहां है, आपने इसका रिलेटिव प्रोनाउन ये देख लिया, इसका एंटीसीडेंट देखना है। ये वीमेन प्लूरल है, तो प्लूरल है तो आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा। तो अब ये परफेक्ट है तो क्या आ गया, हैव आ गया। और यदि यहां सिंगुलर होता तो हैज आ जाता, है ना। तो आप क्या समझे इस रूल में, आप ये समझे कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे उससे पहले यदि नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आगे है बेटा ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी। ये जितने भी बॉडी है ना, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, ये जितने भी ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नन, वन, एनी, मैनी, आ, मैनी के साथ आ, ये जितने भी है ना, इनके बाद सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर और सिंगुलर नाउन भी और सिंगुलर प्रोनाउन भी। इनका यानी जहां नोबडी आ जाए, एनीबडी आ जाए, समबडी, समवन, तो वर्ब भी नाउन, नाउन तो नाउन है ही है सिंगुलर, और सिंगुलर प्रोनाउन भी, ठीक है। वर्ब भी नाउन नहीं, सॉरी गलत बोल गया, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, किसके बाद, इन सब के बाद, ईच, एनी, मैनी, मैनी नहीं, एवरीवन, समवन, समबडी, इनके बाद। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। उस दिन किया था ना, जैसे ईच स्टूडेंट डैश कम टू स्कूल, हर विद्यार्थी स्कूल आया हुआ है, तो बेटा ईच आया है, सिंगुलर आया है तो सिंगुलर वर्ब, तो ईच स्टूडेंट हैज कम टू स्कूल। अब यदि मैं इसका क्वेश्चन टैग बनवाऊं तो बनवाना एक बार, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अब देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव, और ईच स्टूडेंट मींस प्लूरल बनेगा, यहाँ क्वेश्चन टैग प्लूरल बनता है ना, तो दे, और प्लूरल का हैव, और पॉजिटिव का हैवंट दे। क्वेश्चन टैग यही बना ना, क्वेश्चन टैग में ये सारे प्लूरल हो जाते हैं, लेकिन वैसे सिंपल सेंटेंसेस में ये सिंगुलर रहते हैं, ध्यान रखना बेटा। लेकिन मैनी आ जाए, मैनी आ भी ठीक है, मैनी आ स्टूडेंट डैश नॉट डन डैश होमवर्क, तो बताओ भाई मैनी आ मीन सिंगुलर, बताओ हैज नॉट, है ना, हैज नॉट डन। अब इनमें से बताओ भाई यहां क्या आएगा, बेटा स्टूडेंट के लिए इट नहीं होता, हिज। अब देखो यहां क्या समझे थे तुम, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर पॉजेसिव, एडजेक्टिव जो भी, तो यहां हिज आ जाएगा, हिज होमवर्क, है ना। ईच स्टूडेंट मींस मैनी आ, ईच एक एक एक, तो एक के लिए हिज, तो यहां क्या आ गया, समझ में आ रहा है ना। अच्छा आगे चलते हैं। लेकिन बेटा मैनी अकेला आ जाए, मैनी अकेला आ जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा, जैसे मैनी मैन डैश कम, हैज आएगा या हैव आएगा, अब मैनी आ गया, मैनी, और यहां मैन भी है तो बेटा प्लूरल, लेकिन मैनी आ जाता तो सिंगुलर, है ना। अच्छा इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच, एवरी और वन, यदि ऑफ का इस्तेमाल होता है ना इन तीन शब्दों के बाद, ईच, एवरी और वन, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, तो बेटा उसके बाद नाउन तो आएगा प्लूरल, ये ध्यान रखना, नाउन क्या आएगा, प्लूरल, किसके बाद, जब ऑफ आता है, ईच के बाद, एवरी के बाद और वन के बाद, ईच, एवरी और वन के बाद जब नाउन आता है तो वो नाउन तो आएगा प्लूरल, लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, उसका उसके बाद जितने भी प्रोनाउन आएंगे वो भी सिंगुलर आएंगे, लेकिन इस ऑफ के बाद, जब ये ऑफ इन के बाद आता है तो वर्ब, सॉरी नाउन तो आएगा प्लूरल और बाकी सारी चीजें सिंगुलर। वन ऑफ, जैसे वन ऑफ द बॉय डैश, जो भी है डन ड्यूटी, तो वन यहां बता, मुझे मैंने आपको बताया वन के बाद, ईच के बाद और एवरी के नाउन प्लूरल आएगा, तो बॉय का यहाँ क्या बनना है, बॉयज, तो बॉय या इसमें से ये क्या आएगा, बॉयज, तो वन ऑफ द बॉयज। अब यहां वर्ब बताओ भाई क्या आएगी, है सिंगुलर है, देखो बेटा वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल और बाकी सारी चीजें आएंगी सिंगुलर, तो यहां हैज हो गया, डन, और यहां भी
सिंगुलर है ना, ड्यूटी। बताइए इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। इफ ईच वर्ड यानी विल कम आफ्टर प्लूरल नाउन, यदि प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है ना, उसके बाद ईच वर्ड आ जाए। ध्यान से सुन लेना, कल किया था आपने ईच, एवरी, एवरीवन, ठीक है, उसके बाद आई थी सिंगुलर। लेकिन यदि ईच वर्ड जो है वो प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद आता है तो प्लूरल वर्ब आएगी। सीधी सी बात है, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद आएगा क्या, ईच वर्ड, तो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल ही वर्ब आएगी। जैसे सॉरी, वी ईच डैश आर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, हम सभी करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं अपने देश के प्रति। तो वी ईच का मतलब है प्यारे बच्चों ये प्लूरल बन गया, ठीक है भाई। कल जो किया था ईच, ईदर, एवरी, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन यदि प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच आएगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और ये भी प्लूरल काउंट होंगे। तो यहाँ हैव आएगा या हैज, तो हैव आएगा भाई, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल के बाद आ रहा है। फिर दूसरा इमेजिनेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होंगे ना, जितने भी इमेजिनरी वर्ड्स होंगे, काल्पनिक सेंटेंसेस या काल्पनिक वर्ड होंगे ना, उनके साथ एक ही वर्ब आएगी, केवल वर्ब। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। इमेजिनरी पोजीशन बनेगी ना किसी सेंटेंस की, काल्पनिक पोजीशन, काल्पनिक सिचुएशन, उसमें केवल वर आएगा और कुछ नहीं आएगा, ना इज आएगा, ना वोज आएगा, ना आर आएगा, केवल वर्ब। वो वर्ड कौन कौन से हैं जो काल्पनिक बनाएंगे, ये ऐसा सेंटेंस बिगिन होता है, स्टार्ट होता है किससे, इफ, एज इफ, मान लो, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस या वुड दैट। एक बार फिर सुन ले, इफ आई वर गोस्ट आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वर बर्ड, इफ आई वर बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। तो आपने क्या याद रखना है, कोई काल्पनिक सेंटेंस है ना, काल्पनिक वर्ड के साथ बिगिन होता है तो वर आएगा, बस ये याद रखना। जैसे इफ आ जाए, एज इफ आ जाए, एज दो आ जाए, सपोज आ जाए, आई विश आ जाए, इन केस आ जाए, या वुड दैट आई वर बर्ड, काश में पक्षी होता, आई विश आई वर बर्ड, काश में पक्षी होता। अलग अलग सेंटेंसेस है, हिंदी में आपके सेम बन रहे हैं, तो उसके साथ एक ही लगेगा, बस इंग्लिश का वर लगेगा, बस, ठीक है। ये ध्यान रखना, काल्पनिक कहीं भी आ जाए, ये दो बार पढ़ लेना, इफ, एज दो, सपोज, आई विश, इन केस और वुड दैट, तो उसमें क्या लगेगा, वर लगेगा, ध्यान रखना। सेकंड इमेजिनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जैसे आई विश आ गया, आप समझ गए भाई वर लगेगा, बस सीधी सी बात है। तो क्या लगेगा यहाँ, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता, ठीक है ना। तो आई वुड, और एक चीज और ध्यान रखनी है, वर्ब की बात आ गई तो इसमें फिर सेकंड पार्ट जो सेंटेंस को होगा उसमें वुड लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, सिंगुलर नाउन प्लूरल वर्ब। देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो 5 काइंड होती है सेंटेंस की, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस परमात्मा को याद करते हैं या विश करते हैं, विश और प्रेयर होता है, ठीक है, हे भगवान, हे परमात्मा। तो विश और प्रेयर जहां आता है उस सेंटेंस को बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर नाउन होगा लेकिन वर्ब लगेगी प्लूरल। प्लूरल वर्ब का मतलब है इसमें एस या एस नहीं लगेंगे, एस या एस नहीं लगेंगे वर्ब के साथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, लॉन्ग डैश द किंग, सब्जेक्ट है ये रहा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जो है ये है, और ये जो लॉन्ग कह रहा है ना, तो लॉन्ग का मतलब है वो विश कर रहा है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहां वर्ब कैसी आनी चाहिए, वैसे तो ये आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो भाई एस लगना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट आपको सिंगुलर लग रहा है, क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो फिर ये वर्ब आ गई प्लूरल, क्योंकि प्लूरल वर्ब को ही एस नहीं लगता, सिंगुलर वर्ब को तो जो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होता है तो उसको तो एस लग जाता है। तो सीधी सी बात है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में नाउन तो होगा सिंगुलर, वर्ब लगेगी प्लूरल और लास्ट में लगेगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ठीक है। तो लॉन्ग लिव द किंग, कोई एस नहीं, यानी प्लूरल वर्ब बोलते हैं इसको, बिना एस वर्ब को प्लूरल वर्ब बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है बेटा, a number of, a large number of, a great number of, plural subject, a number of,
अ लार्ज नंबर ऑफ और अ ग्रेट नंबर ऑफ। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भाई, सीधी सी बात है, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा प्लूरल ही वर्ब आएगी, सीधी बात है। लेकिन वर्ड कौन से होने चाहिए? अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन इस आ का यदि दा बन जाता है तो फिर वो डेफिनेट हो जाता है, फिर सिंगुलर आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। फिर एक बार फिर सुन लीजिए, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है? लेकिन आ नंबर का या आ का यदि दा बन जाए, आर्टिकल चेंज हो जाए, तो फिर डेफिनेट बन जाता है। डेफिनेट मीन्स सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो फिर सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट देयर यस्टरडे, तो कल की बात है और बी आया है ब्रैकेट में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लूरल है बेटा, प्लूरल तो वर्ब है ना। और यस्टरडे ने वर्ब कहा है, नहीं तो आर भी हो सकता है, लेकिन यस्टरडे आया है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर यस्टरडे, कल बहुत सारे विद्यार्थी थे, अ नंबर ऑफ। लेकिन इसी अ नंबर ऑफ को दा बना दिया, दा, तो सिंगुलर वर्ब आएगी। फिर यदि जैसे द नंबर ऑफ बॉयज डैश 50, तो दा लग गया, देखो ये ध्यान रखना, डेफिनेट बन गया ये, तो डेफिनेट बनते ही सिंगुलर हो गया, तो इज 50। ठीक है, क्लियर हो गया ना? ये अमाउंट ऑफ आ जाए या क्वांटिटी ऑफ आ जाए, मात्रा यानी एक तरह से देखो, अमाउंट भी मात्रा होती है और क्वांटिटी भी मात्रा होती है, नंबर गिनती होती है। कल बताया था नंबर वाला तो प्लूरल आएगा और मात्रा वाला आएगा सिंगुलर भाई। अमाउंट भी यूनिट बनता है और क्वांटिटी मात्रा भी। अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल है, क्वांटिटी को माप नहीं सकते, अमाउंट को भी माप नहीं सकते, मींस गिन नहीं सकते। ठीक है, तो वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल विच कैन बी काउंटेड, जिसको गिना जा सकता है वो काउंटेबल, गिना नहीं जा सकता वो अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल कभी भी कहीं भी आ जाए ना तो इज लगेगा, उसको इज, वॉज लगेगा, हैज लगेगा, यानी सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे द अमाउंट ऑफ मनी डैश नॉट सफिशियंट, जो अमाउंट ऑफ मनी है ना, मनी का अमाउंट है, वो सफिशियंट पर्याप्त नहीं है, यानी यूनिट बन गई, गिन नहीं सकते इसको। आप रुपीज को गिन सकते हो लेकिन पैसे को थोड़ा गिन सकते हो, अमाउंट है वो, तो एक यूनिट बन गई, तो क्या है वो, वी का इज नॉट सफिशियंट। तो आप समझ गए बेटा, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ में गिन नहीं सकते आप, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर रहता है, ये ध्यान रखना, काउंटेबल हमेशा प्लूरल रहता है। अगला रूल यही बन रहा है। ऑल देख लीजिए, देखो ऑल कितना अच्छा है, कैसे ऑल की कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप। एक है काउंटेबल बेटा, एक अनकाउंटेबल, सीधी सी बात है, काउंटेबल को तो गिन सकते हैं तो ऑल आएगा वहां प्लूरल, और अनकाउंटेबल को गिन नहीं सकते तो ऑल आएगा सिंगुलर के रूप में। हो गया ना क्लियर? देखो इससे क्लियर हो गया ये। ऑल यदि अनकाउंटेबल के साथ आ रहा है तो सिंगुलर है, काउंटेबल के साथ आ रहा है तो प्लूरल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल, ऑल डैश वेल दैट एंड डैश वेल, तो सीधी सी बात है, क्वांटिटी है भाई, तो ऑल इज वेल दैट एंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ऑल्स वेल, वैसे शॉर्ट फॉर्म में ये होता है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। अंत भला तो सब भला, यानी कि आप कितनी मेहनत कर लीजिए, कितना स्ट्रगल कर लीजिए, लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाए तो हैप्पी एंडिंग्स इन दी मूवीज की, तो ये यूनिट बनी है बेटा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अब यहां देखो, ऑल डैश वेल एट होम, इसका मतलब है घर के आदमी, फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स को तो गिन सकते हो, तो ऑल क्या हो गया यहाँ पे, आर, ऑल आर वेल एट होम, तो बी यहां क्या बन गया, आर। तो ऑल में क्या समझे आप, यदि नंबर है, काउंटेबल है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। बस आगे चलेंगे। अब ये कुछ नाउन्स हैं, ये ध्यान में रखने वाली चीज है, बस हमेशा सिंगुलर आते हैं, इनको एस लगा के आप प्लूरल नहीं कर सकते, इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये ध्यान रखना, बस ये याद करने हैं आपने। क्या क्या, जैसे नाउन, जो ये नाउन है ना, ये ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर रहेंगे। ये कभी यदि किसी सेंटेंस का एरर फाइंड करने पड़ जाए ना आपको, सबसे पहले तो ये चेक करो इनको एस तो नहीं लग रहा, इनको एस लग रहा है तो इसका मतलब वही एरर है। फिर इनके साथ यदि प्लूरल आ रहा है तो वो भी एरर है, क्योंकि ये तो हमेशा सिंगुलर आते हैं, प्लूरल वर्ब आएगी नहीं, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर ही रहते हैं और सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार। जैसे सीनरी है, सीनरी इज, पोइट्री इज,
पोइट्री को भी पोइट्रीज नहीं कर सकते, पोइट्री ही है। फर्नीचर भी सिंगुलर, एडवाइस भी सिंगुलर। एडवाइस नाउन है और एडवाइस वर्ब है, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, ब्रेड भी, ठीक है, ब्रेड भी सिंगुलर होता है। स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, सामान वगैरह है। पोस्टेज, नॉलेज सिंगुलर, देखो नॉलेज भी सिंगुलर है। वेस्टेज, ज्वेलरी भी सिंगुलर है, ज्वेलरीज मत कर देना, ज्वेलरी भी सिंगुलर है। न्यूज भी सिंगुलर है, कल की थी न्यूज। डार्ट, गंदगी। ट्रैफिक भी सिंगुलर है, म्यूजिक भी सिंगुलर है, म्यूजिक। इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी सिंगुलर है देखो, और फ्यूल भी आपका सिंगुलर है, और कोस्ट भी आपका सिंगुलर है, एक्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड। तो आपने ये 2-3 बार पढ़ लेने हैं। सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर जो भी है ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनके साथ वर्ड भी सिंगुलर लगेगी, लेकिन इनको प्लूरलाइज किया जा सकता है इनके साथ कुछ ऐड करके, ऐसा ऐड करके नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करके, कोई वर्ड ऐड करके, जैसे और इनके साथ कोई आर्टिकल भी नहीं लगता। देखो दा तो लग जाता है, लेकिन यदि इन वर्ड को आपने याद किया, वर्ड्स को, ए एन नहीं लगेंगे इनके साथ, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने आप ही सिंगुलर है, अपने आप ही एक है, ठीक है। और बेटा मैनी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो मैनी लगेगा नहीं, मैनी तो प्लूरल को लगता है। फ्यू भी नहीं लगेगा, फ्यू भी प्लूरल है। और नंबर ऑफ, ये भी नहीं लगेगा, नंबर ऑफ भी नहीं लगेगा। और प्लूरल फॉर्म तो लगेगी नहीं, क्योंकि सिंगुलर है। तो इनके साथ क्या क्या नहीं लगेगा, एक तो 2 आर्टिकल नहीं लगेंगे, ए और एन, इन सिंगुलर वर्ड्स के साथ। फिर मैनी नहीं लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा, नंबर ऑफ नहीं लगेगा, और कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगी इनकी। लेकिन इनको प्लूरलाइज किया जा सकता है। जैसे एक बार एग्जांपल देख लेते हैं सिंगुलर का। द सीनरी ऑफ कश्मीर डैश एन्चेंटेड अस। तो सीधी सी बात है, सीनरी है जो सिंगुलर है तो हैज आ गया भाई, एन्चेंटेड। अब मनी को जो है ना, मनी को प्लूरलाइज कर सकते हैं, एक आपने नोट करना है यहाँ पे, मनी को प्लूरलाइज कर सकते हैं मनीज में, ठीक है, वाई काट के IES में। प्लूरल ऑफ मनी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी, तो मनी का प्लूरल हो सकता है, ये ध्यान रख लेना, मनीज। मनीज का मतलब है अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। थैंक यू। सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड फर्स्ट एडवर्टाइज में कुछ वर्ड्स हैं जो पहले भी कर चुके हैं हम, दिखने में प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। उस दिन इकट्ठे किए थे कि भाई नेम ऑफ गेम्स, नेम ऑफ लैंग्वेज, है ना, नेम ऑफ डिजीजेज, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। आज ये कंबाइन है बिना लिखे, तो वो वर्ड भी याद करने हैं आपने। जैसे न्यूज है, दिखने में ऐसा लग रहा है सिंगुलर। इनिंग्स, पॉलिटिक्स, समन्स, फिजिक्स, एथिक्स, नैतिकता, एथलेटिक्स, एटसेट्रा। इनसे एस दूर करके आप इनको सिंगुलर नहीं बना पाएंगे, ये पहले ही सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल है ये प्लूरल है नहीं, इनका मीनिंग सिंगुलर है, तो इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। कुछ नाउन होते हैं दिखने में प्लूरल होते हैं, होते सिंगुलर है। कुछ नाउन होते हैं दिखने में सिंगुलर होते हैं, जैसे नेक्स्ट रूल है, लेकिन होते प्लूरल है। आपके माइंड को कैच करना है ये इस चीज को, तो कि ये दिखने में सिंगुलर कौन से हैं, है प्लूरल, दिखने में प्लूरल कौन से हैं, है सिंगुलर। तो ये सारे जो फर्स्ट है ये दिखने में प्लूरल है, इनके साथ वर्ब लगेगी सिंगुलर। तो जैसे प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, ये दिखने में प्लूरल है, मीनिंग इनका सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब है इज लगेगा, एस लगेगा या हैज लगेगा, ठीक है। तो नो न्यूज डैश गुड न्यूज, तो बेटा इज एमआर में से लगाना है, तो नो न्यूज आपको तो ऐसा लग रहा है, लेकिन ये दिखने में ऐसा है, ये है सिंगुलर, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई न्यूज जो होती है ना, न्यूज वो कोई अच्छी नहीं होती, न्यूज तो बुरी होती है ना, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, लेकिन यदि पॉलिटिकल थॉट्स ही आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लूरल हो जाएगी, है ना। तो समझ जाना, ऐसे ही जो भी है, ये पॉलिटिक्स है या किसी का नाम है, तो वो यदि थॉट आ जाए या कैलकुलेशन आ जाए मैथमेटिक्स से, वो प्लूरल हो जाएगी। लेकिन आपने यहाँ ये सीखना है कि ये दिखने में प्लूरल है लेकिन इनका मीनिंग सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, बस। अगला रूल इसके अपोजिट है, इनको देखो कहीं भी एस नहीं लग रहा,
लेकिन ये प्लूरल है। तो कुछ नाउन्स हैं, अब दिखने में सिंगुलर का मतलब है इनको एस नहीं लग रहा, लेकिन है ये प्लूरल। तो आपने लर्न करने हैं, जैसे कैटल है, कैवेलरी है, इन्फेंट्री है, पोल्ट्री है, पीजेंट्री है, चिल्ड्रन है, पुलिस है और पीपल है। ये देखो किसी को ऐसा नहीं लग रहा इनको, पुलिस को भी प्लूरल है, पीपल भी प्लूरल है, चिल्ड्रन भी, कैटल, कैवेलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री और पीजेंट्री कृषक वर्ग, किसान लोग। तो ये दिखने में सिंगुलर होते हैं प्लूरल, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगानी है। जैसे कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो सीधी सी बात है प्लूरल वर्ड है भाई, दिखने में सिंगुलर है तो कैटल और पशु जो है वो चल रहे हैं फील्ड में। तो ये सारे क्या है, सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। ये याद रखना है, ये सारे वर्ड याद रखना है अपने पॉलिटिक्स कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, चिल्ड्रन, पुलिस और पीपल। अब एक चीज और याद रखना है, चलो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट, पुलिस डैश अरेस्टेड द थीव्स, तो पुलिस मीन्स प्लूरल, तो प्लूरल मीन्स हैज तो आएगा नहीं, हैव। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, ठीक है, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। अब आप दूसरे रूल में क्या चलेंगे, आप कई बार पीपल्स कह देते हो, वैसे तो ये पीपल ही होता है, अपने आप में प्लूरल है, लेकिन आप पीपल्स कहते हो ना, तो पीपल्स का मतलब है द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देश के लोगों को कहते हैं पीपल्स, और एक ही देश के लोगों को कहते हैं पीपल, होते दोनों प्लूरल है, ठीक है। जैसे पीपल का मीनिंग देखेंगे, ये रहा, ये नोट करना है अपने यहाँ। पीपल मीन्स अ नंबर ऑफ मैन, पीपल का मतलब है अ नंबर ऑफ मैन, बहुत सारे लोग एक जैसे, वो होता है पीपल प्लूरल। लेकिन यदि बाय चांस आप पीपल्स लगाते हो तो मीन्स पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, लोग जो हैं अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं, अलग अलग देश के हैं, उनको आप पीपल्स कह सकते हैं। वैसे जनरल इंग्लिश में आप यूज करेंगे तो पीपल अपने आप में प्लूरल है, पीपल को एस मत लगाना, ठीक है। चिल्ड्रन को एस मत लगाना, आप बहुत लगाते हो, चिल्ड्रन होता है, पीपल होता है, पुलिस होता है, एस नहीं लगता। लेकिन पीपल्स को एस लगेंगे तो पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, अलग अलग रेस के जो पीपल हैं, और एक नंबर ऑफ मैन, बहुत सारे लोग, उनको पीपल कहते हैं, वो पीपल होते हैं अलग अलग देश के पीपल्स। ये याद रखना, मैं पूछूंगा ऐसे ही फिश, भाई फिश भी होती है, फिशेस भी होती है, सेम कैटेगरी की फिश होंगी। जैसे वेल है, एक जैसी बहुत सारी फिश हैं, वेल है, तो उन वेल को, जितनी वेल्स हैं तो फिश कहेंगे आप। लेकिन कुछ शार्क हैं, कुछ फिश वेल हैं, कुछ और भी बहुत सारी हैं, तो अलग अलग कैटेगरी की यदि फिश हैं उनको फिशेज कहेंगे, ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज और कलर की फिश हैं वो फिशेज हैं, और एक ही कैटेगरी की फिश हैं तो वो फिश हैं। ये ऐसे हैं, ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। लेकिन अब इस फिश पे तो ये है, ये सेंस पे डिपेंड करता है, यदि सेंस प्लूरल आ रही है तो प्लूरल, सिंगुलर आ रही है तो सिंगुलर। जैसे नेक्स्ट यूज है, कुछ नाउन है वो सेंस पे डिपेंड करते हैं सेंटेंस की, यदि सेंस प्लूरल आ रही है तो ये प्लूरल हो जाएंगे, सिंगुलर आ रही है तो सिंगुलर। जैसे डियर, शिप, सीरीज, स्पेसीज, फिश, क्रू, टीम, फ्री, एयर, फ्री गुस्सा होता है, सॉरी ज्यूरी है ये, ज्यूरी है ये, ज्यूरी, एयर और क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट इकट्ठा है, एयरक्राफ्ट, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है, सेंस पे डिपेंड करते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, कुछ नाउन है जो सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल भी यूज हो सकते हैं, वो आपको सेंस बताएगा सेंटेंस। अभी एग्जांपल करेंगे, जैसे डियर है, सिंगुलर में भी यूज हो सकता है, एक डियर भी हो सकती है, बहुत सारे भी। शिप भी ऐसे ही, सीरीज भी ऐसे, स्पेसीज भी, फिश भी, क्रू भी, टीम भी, ज्यूरी भी, एयरक्राफ्ट भी, दोनों यूज होंगे। ये सिंगुलर भी प्लूरल भी, सेंस पे डिपेंड करेगा तो ये सिंगुलर, प्लूरल और सेंस। जैसे आवर टीम डैश द बेस्ट, तो हमारी टीम जो है यूनिट बन रही है भाई, तो वी में इज, तो यहां तो आवर टीम सिंगुलर यूज हुई, ठीक है। आगे चलेंगे, आवर टीम डैश ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, इस देयर ने हमें बता दिया, इस सेंस ने, कि भैया प्लूरल यूज हो रही है ना, तो यहाँ ये प्लूरल यूज हो जाएगी। तो आपने क्या समझा इस थर्ड रूल में, इसमें ये समझा भाई ये स्पेशल वर्ड है, ये स्पेशल नाउन है, सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों में यूज होते हैं, बट यू हैव टू डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस कैसा है देखो। तो आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म,
ठीक है, मीनिंग क्लियर हो गया। कुछ नाउन्स हैं जो जिसको दो होता है, जिसको दो लग रहे हैं, वो हमेशा प्लूरल नजर आएगा, उसका एस काट के उसको सिंगुलर नहीं बना सकते आप, ठीक है। जिसको दो लग रहे हैं, जैसे ये स्पेक्स है, देखो एक इधर है एक इधर है ना, दो आइए तो स्पेक्स हो गया, पजामाज हो गया, पैंट्स हो गई, टोंग्स हो गई, सीजर्स कैंची आपकी है ना, प्लायर्स प्लास इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करते हैं, ट्राउजर्स, जिसको दो होते हैं वो हमेशा प्लूरल आएगा, उसका एस काट के आप सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे स्पेक्टेकल्स, गोगल्स, धूप के चश्मे, बैनिक्यूलर्स, पजामाज, पैंट्स, इसको भी दो है भाई, शॉर्ट्स भी, ट्राउजर्स भी, आर्म्स भी, सेविंग्स भी, थैंक्स भी, देखो थैंक यू सिंगुलर थैंक यू, और थैंक्स अलग अलग चीजें हैं, थैंक्स भी प्लूरल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं कभी भी होता, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्लूरल, और सीजर्स, सीजर्स ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। आपने ध्यान रखना है कि इनको दो होता है, इनको दो होते हैं तो ये प्लूरल ही रहेंगे, इनका एस काट के आप इनको सिंगुलर नहीं बना सकते, इनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब है। तो ये याद रखने हैं आपने कि क्या क्या हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनका एस काट के आप इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे माय न्यू ट्राउजर्स दैट्स वेरी सेफ, सीधी सी बात है भाई, डबल है तो आर। फिर कुछ नाउन्स जो हैं उनको डेफिनेट आर्टिकल दा लग जाता है, जैसे फ्रेंच यदि अकेली यूज कर रहे हो आप तो ये लैंग्वेज है, और यदि इसको दा लगा दिया तो फिर ये पीपल हो गए, है ना, फ्रेंच पीपल हो गए फिर ये। तो आपने ध्यान रखना है यदि इसको कोई आर्टिकल नहीं लगता तो ये लैंग्वेज है, सिंगुलर आएंगे, और यदि इसको डेफिनेट आर्टिकल दा लग गया इट मीन्स इट बिकम्स द पीपल, इट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ द कंट्री, उस देश के लोगों से इसका संबंध हो गया तो फिर ये प्लूरलाइज हो गया। तो द फ्रेंच, द इंग्लिश, द जापानीज, द इंडियन, द चाइनीज, जो भी हैं, दा लगते ही प्लूरल हो गया, सीधी सी बात है, उस देश के लोग हो गए, उस देश के लोग हो गए तो फिर प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब, और लेकिन दा काट दिया तो फिर वो बन गई आपकी लैंग्वेज। जैसे ये फ्रेंच है, लैंग्वेज है, तो फ्रेंच इज माय फेवरेट लैंग्वेज, और द फ्रेंच लगाएंगे तो द फ्रेंच आर वेरी ऑनेस्ट पीपल, है ना। तो यहां जैसे द इंग्लिश हैज ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, तो सीधी सी बात है भाई, इंग्लिश को दा लग रहा है तो इंग्लिश पीपल मीन्स हैव प्लूरल, और इसका इंग्लिश का दा कट जाता तो इंग्लिश इज माय फेवरेट लैंग्वेज, है ना। तो ये ध्यान से कर लेना आप भी भाई, फ्रेंच को, इंग्लिश को, जापानीज को, चाइनीज दा लग रहा है तो वो बन जाएंगे पीपल से बिलोंग हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, दा नहीं लग रहा तो वो लैंग्वेज हो जाएगी, और लैंग्वेज हो जाएगी तो भाई सीधी सी बात है वो सिंगुलर होगी, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।